नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में जो ये वोट चोरी का मामला उठा है उस पर। काफ़ी गरमाया हुआ है। एक तरफ राहुल गांधी और विपक्ष हैं, दूसरी तरफ चुनाव आयोग अपनी सफाई दे रहा है। जी बिल्कुल। और आरोप काफी गंभीर लग रहे हैं। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी है उसमें इस विवाद के कई पहलू सामने आते हैं। मतलब आरोप क्या हैं, फिर बचाव में क्या कहा जा रहा है और अब आगे क्या हो रहा है या क्या हो सकता है। आज कोशिश यही है कि इन अलग अलग दावों को थोड़ा समझें, उनकी तह तक जाएं, देखते हैं कि इस पूरे हंगामे की जड़ क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के आरोपों से। उनका सीधा निशाना है बिहार की मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पर। SIR कहते हैं इसे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जी, ये वही प्रक्रिया है जिसमें वोटर लिस्ट अपडेट होती है, नए नाम जुड़ते हैं, कुछ हटते भी हैं। बिल्कुल। तो राहुल गांधी का कहना है कि इसी प्रक्रिया की आड़ में बिहार में मतलब बड़े पैमाने पर असली वोटरों के नाम काट दिए गए हैं और फर्जी नाम जोड़े गए हैं। वो इसे लोकतंत्र पर एक सोचा समझा हमला बता रहे हैं। और इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा भी शुरू की है। हाँ, और ये देखना जरूरी है कि ये सिर्फ राहुल गांधी का ही स्टैंड नहीं है। विपक्ष का एक बड़ा हिस्सा, या कहिए इंडिया ब्लॉक, वो चुनाव आयोग की भूमिका पर ही सवाल उठा रहा है। अच्छा। उनका मानना है कि आयोग अब उतना स्वतंत्र नहीं रहा और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार या कहिए बीजेपी के दबाव में है। बात इतनी आगे बढ़ गई है कि कुछ दल तो मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट प्रस्ताव लाने की भी सोच रहे हैं। महाभियोग? हाँ ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को हटाने की एक बहुत ही गंभीर प्रक्रिया होती है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि अविश्वास कितना गहरा है। तो इतने गंभीर आरोप हैं। अब चुनाव आयोग का क्या कहना है इस पर? उन्होंने अपना पक्ष रखा होगा। जी हाँ, चुनाव आयोग ने इन सारे आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है, सिरे से नकार दिया है। अच्छा। उनका कहना है कि बिहार में जो करीब 6.5 लाख नाम हटाए गए, वो एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा था। मतलब कोई असामान्य बात नहीं। सामान्य प्रक्रिया मतलब किस आधार पर हटाए गए? उनका स्पष्टीकरण है कि इनमें से ज्यादातर लोग या तो मर चुके थे या फिर अपना पता बदल चुके थे, और इसकी पुष्टि स्थानीय अधिकारियों ने की है। आयोग का दावा है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी थी और नियमों के हिसाब से ही हुई है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ भी है। चुनाव आयोग सिर्फ बचाव नहीं कर रहा है, उन्होंने एक तरह से पलटवार किया है। पलटवार कैसे? उन्होंने राहुल गांधी को बाकायदा नोटिस भेजा है और कहा है कि या तो वो अपने वोट चोरी के आरोपों के लिए सबूत दें, ठोस सबूत, या फिर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। अच्छा, तो ये नोटिस भेजना, क्या ये आम है ऐसे मामलों में? देखिए, जब चुनाव आयोग जैसी बड़ी संवैधानिक संस्था पर ऐसे सीधे आरोप लगते हैं, तो वो अपनी विश्वसनीयता बचाने के लिए ऐसे कदम उठा सकती है। उनका तर्क शायद यही है कि अगर वाकई गड़बड़ी है तो सबूत लाइए, कोर्ट में जाइए, हमारे पास आइए। सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से संस्था की छवि खराब ना करें। तो ये नोटिस उसी दिशा में एक कदम लगता है। समझा। और अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है ना? हाँ बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दिया है और चुनाव आयोग को कुछ साफ निर्देश दिए हैं। क्या निर्देश दिए हैं कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा है कि बिहार में जितने भी वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं, उन सब की पूरी सूची सार्वजनिक की गए, वेबसाइट पर डाली जाए शायद। अच्छा, सबके लिए उपलब्ध हो। जी हाँ, और साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि हर नागरिक को ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो इस लिस्ट को देखे और अगर उसे कोई आपत्ति है तो वो दर्ज करा सके आसानी से। इस मामले में अगली सुनवाई भी तय हो गई है 22 अगस्त को। तो उम्मीद है कि उस सुनवाई के बाद स्थिति और साफ होगी, खासकर पारदर्शिता को लेकर। तो कुल मिलाकर अगर देखें, स्थिति ये है कि एक तरफ लोकतंत्र पर हमला और वोट चोरी जैसे बहुत संगीन आरोप हैं, जिनका आधार बिहार की वो SIR प्रक्रिया है जी। और दूसरी तरफ है चुनाव आयोग, जो कह रहा है कि सब कुछ नियमों के तहत हुआ है, प्रक्रिया पारदर्शी थी और ये आरोप बेबुनियाद है। सच क्या है ये तो शायद पूरी तरह से कोर्ट के फैसले और जो भी तथ्य आगे आएंगे उनसे ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो साफ है। क्या? ये पूरा विवाद ये जरूर दिखाता है कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता कितनी अहम है और उस पर लोगों का भरोसा वो कितना नाजुक भी है और कितना जरूरी भी। लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण शायद कुछ नहीं। बिल्कुल सही कहा। और चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए हम छोड़ जाते हैं सोचने को, कि मान लीजिए किसी आम नागरिक को, किसी वोटर को अचानक पता चले
कि उसका अपना नाम वोटर लिस्ट से गायब है, बिना किसी साफ वजह के, तो उसके मन में क्या सवाल उठेंगे? अपने वोट के अधिकार को लेके, पूरी व्यवस्था को लेके, उसके भरोसे का क्या होगा?